ये तो आजमाई बात है जब आपका घर बिल्कुल क्लीन्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिक्लटर्ड होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। तो आज मेरे इस वीडियो में कुछ आपको टिप्स हैक्स या कुछ मोटिवेशन मिलने वाला है जो क्लीनिंग से रिलेटेड है। हम अपने होम, अपनी किचन को किस तरह से डिक्लटर्ड, किस तरह से ऑर्गेनाइज क्लीन करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ आप एवरी डे क्लीनिंग करते हो ना, तो फिर भी लगेगा कि उसमें अभी और भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें हर पार्ट्स, हर कैबिनेट्स जो भी है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यहाँ पे कुकिंग होता है तो ग्रीज एरिया भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ अब सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ चिमनी, क्योंकि चिमनी को ग्रीस बहुत ज़्यादा जल्दी से आप चिपकता है। तो यहाँ मैंने एक होममेड सॉल्यूशन बनाया हो, वो सबको पता ही है। इसमें विम, विनेगर, बेकिंग सोडा और जो नॉर्मल पानी होता है या गुनगुना पानी वो ऐड करके, तो इससे सॉल्यूशन से मेरा बहुत ही इजी हो जाता है काम। इसमें जो जितनी चिकनाई है ना, उसके ऊपर मुझे उसको रगड़ने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये सॉल्यूशन तो दी बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। अगर आपको क्लीनिंग का काम करने में टफ लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ये वाला सॉल्यूशन बना के रख लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये इजी और सबसे फटाफट क्लीन होने वाला ये वाला करने वाला सॉल्यूशन है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी कर दिया था उसको अच्छे से कैटल में, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चिकनाई है यहाँ पर। हालांकि ये मैं एवरी मंथ क्लीन करती हूँ, कई बार 15 डेज़ में भी मुझे क्लीन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इंडियंस की कुकिंग ही ऐसी होती है जहाँ पे ऑयली खाना कुछ ज़्यादा ही बनता है। और अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स में तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो ये सब चीज़ें बनती हैं जो ऑयली रहती है, तो उसमें चिमनी को बार बार टाइम पे क्लीन करना बनता ही है। तो ये जो सॉल्यूशन था वो मैंने सिर्फ इसको ऊपर स्प्रे किया है, कोई भी मैंने इसको 5-10 मिनट डाल के रखा भी नहीं है। और उसके बाद जस्ट मैं ये सिर्फ ब्रश की हेल्प से इसको निकाल रही हूँ। देखो आप कितने ईजिली निकल रहा है। अभी मैंने अलग से भी कोई विम नहीं ऐड करा है, जो इसमें जो सॉल्यूशन में जो थोड़ा बहुत विम ऐड करा था वही था। विनेगर, बेकिंग सोडा, विम, गुनगुना पानी, इससे ही बहुत ज़्यादा चिकनाई जल्दी मिनटों में निकल जाती है। और अगर ऐसे ऐसे हमारे पास में होममेड सॉल्यूशन हो ना, तो वो क्लीनिंग करना इजी भी रहता है और हमारा मन भी करता है। अदरवाइज हम इन्हीं चीज़ों को रगड़ते रह जाएं तो हमारा हमारा आधा टाइम तो इन्हीं चीज़ों में रह जाता है और परेशानी हो जाती है। और आप सिंक वाला एरिया देख सकते हो कितनी चिकनाई और सब यहाँ निकल रखा है, क्योंकि मैंने ये गर्म पानी सारा यहाँ सिंक वाले एरिया में डाल दिया था उसको स्टॉप करके, तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे चमचमाता सा क्लीन रेडी हो गया है। और इसको, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन करनी पड़ती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम इन्हें नहीं क्लीन करते ना, तो इतना ही हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है काम, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम कौन सा काम कब कहाँ से शुरू करें। तो किचन का तो ऐसा एरिया है जो हम थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा एरिया अगर हम लेते रहे ना, तो हमारे लिए क्लीनिंग का काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग का वर्क ज़्यादा करना होता है ना, किचन का एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो अपना पहले ही सारा काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। जो मेरा डेली रूटीन का काम होता है, लाइक जैसे ब्रेकफास्ट बनाना या फिर उसको जो यूटेंसिल्स, काउंटर टॉप जो वॉश करना जो होता है, एक बार तो मैं नॉर्मल सा वैसे ही कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद जो मुझे किचन में जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग का वर्क होता है, तो मुझे वो करना इजी लगता है। अदरवाइज़ अगर मैं पहले ही क्लीनिंग का काम ये शुरू कर दूं और ये यूटेंसिल पड़े रह जाएंगे सिंक में और ब्रेकफास्ट बनाना रह जाएगा, तो इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करूंगी कि दोबारा मेरा किचन का काम करने को मन नहीं करेगा, ना ही मेरा ब्रेकफास्ट बनाने को मन करेगा, ना किचन क्लीन करने को। तो इसलिए बेटर यही है, पहले आप अपने जो डेली रूटीन की काम है उसे निपटाएं और फिर उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा वर्क क्लीनिंग का करना चाहते हो किचन में, तब कीजिए। तो मेरा यहाँ पे सब काम डन था, तो उसके बाद ही मुझे ये दोपहर के टाइम, दोपहर तो नहीं कह सकते, ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है जो मैंने यहाँ पर अपने किचन में क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। और कुक टॉप के साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे बहुत ज़्यादा ग्रीस इकट्ठा हो जाता है, उसको भी मैंने इसी सॉल्यूशन से क्लीन कर दिया था।
और जो कैबिनेट्स के ये जो कैबिनेट्स के डोर होते हैं, इनको भी अगर हम टाइम टू टाइम क्लीन रखें ना, तो हमारा किचन और भी ज़्यादा चमचमाता हुआ और हमें क्लीन दिखता है। अगर हम इसको इग्नोर मारते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं आज, तो वो किचन पूरा ही अनक्लीन दिखने लग जाता है और किचन की फिर क्लीनिंग करनी हमें ही टफ लगती है कि अभी कहाँ से स्टार्ट करें। तो बेटर ये छोटे छोटे एरिया मतलब फोकस कीजिए, लेकिन एक बार में एक ही एरिया पे फोकस कीजिए। ऐसे नहीं कि अभी आप कुछ कर रहे हो फिर रूम्स में जाके क्लीनिंग करने लग जाओ। अगर आप किचन में हो तो किचन को उसी एरिया को फोकस करो और अच्छे से उसको क्लीन करो। जैसे कि आज मेरा ये टारगेट था कि मुझे ये कैबिनेट्स हैं जो और सामने वाली टाइल्स हैं और चिमनी है, ये सब चीज़ें इनको क्लीन करनी है, क्योंकि इनको क्लीनिंग करने में भी 1 घंटा लग ही जाता है। वीडियो में बहुत कम हमें आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन 1 डेढ़ घंटा मान के चलो जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम करते हैं, वो जो नॉर्मल रूटीन से एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो 1 डेढ़ घंटा इन चीज़ों पे लग ही जाता है। तो आज सब मेरा ये टारगेट था, ये डिसाइडेड ही था कि मुझे ये चिमनी है और कैबिनेट्स के डोर्स हैं और टाइल्स वाइल्स, ये सब सिंक एरिया है, इन सब चीज़ों को क्लीन करना है। आप देख सकते हो कितना शाइन करता हुआ चमचमाता हुआ किचन मेरा रेडी है। और ये भी अब आप देखो कितना ऑयली था, और सिर्फ होममेड सॉल्यूशन से थोड़ी सी कोई एफर्ट्स लेस सी कह सकते हैं हम इसे, और बिल्कुल ही हल्का सा एफर्ट लगाया जिससे कि ये सारा मेरा क्लीन हो गया किचन। और अब बारी आती है ऐसे एरिया पे जो हम रेगुलर में क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मंथ में एक बार हमारी क्लीनिंग करनी तो बनती है। अब ये पिलर्स का पार्टीशन है, नीचे का एरिया तो हमेशा ही क्लीन हो ही जाता है, क्योंकि नीचे तो वैसे ही आते जाते मुझे डस्ट दिखती है तो हम उसे क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जो डोर के ऊपर का एरिया होता है और पार्टीशन में पिलर के ऊपर का एरिया है, यहाँ पे डस्ट इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि जब यहाँ पे हम डेली, हमें जो डस्ट दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा इतना हो जाता है जो कि हमारे लिए एक नेगेटिविटी का रास्ता बन जाता है। तो बस इसे भी आज क्लीन करना बनता था, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं। जन्माष्टमी और रक्षाबंधन आने के बाद तो बस ऐसे लगता है कि अब एक से एक फेस्टिवल्स अब सारे ऑन द डोर ही हैं, और बस फिर यहाँ पर हमें क्लीनिंग के वर्क हमें अब स्टार्ट करने ही है। तो एक एक एरिया हम जो लेंगे और उस पर फोकस करेंगे, तभी जाके हमारा हाउस क्लीन लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। अब आप देख सकते हो सामने देखने से कितना क्लीन था मेरा ये और ऑर्गेनाइज दिख रहा था, लेकिन अब मैंने ऊपर चढ़ के इसमें क्लीनिंग करी है। तो आप ब्रश के पास देख सकते हो कितना डस्ट यहाँ निकल के आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम डेली लाइफ में या डेली रूटीन में हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो हमारे घर को क्लीन और एक तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। और बस ये, हालांकि ये चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं क्योंकि ऊपर का एरिया हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें क्लीन ऐसे पता नहीं चलता कि इतना ज़्यादा यहाँ पर डस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा ही यहाँ इन चीज़ों में डस्ट एकमुलेट हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ डोर के ऊपर ये जो क्लीनिंग के टूल्स हैं ना, मेरे लिए, मेरे जो हथियार हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि इन्हीं से ही मेरी जो क्लीनिंग है इजी हो जाती है। एक मैंने आपको होममेड सॉल्यूशन बताया है, वो भी कोई भी इसमें ज़्यादा ही कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं लगते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं थोड़ा बहुत ही डलता है। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ब्रश है और ये माइक्रोफाइबर डस्टर है। बहुत इजीली इससे क्लीनिंग हो जाती है। बेड की करो आप, वॉल्स की करो, फैंस की करो, किसी की भी क्लीनिंग बहुत इजीली हो जाती है। सोफ़ा, इवन सोफ़ा का जो वैक्यूम से क्लीन ना करके मैं इस ब्रश से क्लीन करती हूँ, तब भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बेड का जो हमारे मैट्रेसेस होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। और फ़ैन को भी हो गया था मुझे काफ़ी टाइम क्लीन करना, और अब मैं वेट करूँ कि हाँ कि कोई अभी किसी की हेल्प लूँ वेट करने के लिए, तो मेरे से इतना नहीं होता। हम ये काम खुद ही करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। और बस यहाँ सारी क्लीनिंग का काम करने के बाद अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा बच्चों के वार्डरोब को भी इनको व्यवस्थित करने का, क्लीन करने का इनको ज़रूरत है, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि बच्चों की वार्डरोब है वो उनको मुझे क्लीन करनी है, क्योंकि डेली लाइफ में हम जो बच्चों के कपड़े निकालते हैं वो इधर उधर हो ही जाते हैं, और उनको भी अगर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करके चले ना, तो घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जो विजिबल तो नहीं होते हैं, क्योंकि वार्डरोब है बंद रहेगा, ठीक है, घर पूरा क्लीन दिखेगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डिक्लटर्ड क्रिएट करते हैं। हमारे माइंड में लगा रहता है, स्टक रहता है कि हाँ वो एरिया क्लीन नहीं है।
तो वो क्लीनिंग तब तक नहीं आती जब तक हमारे घर का वो क्लीनिंग वाला जो मोटिवेशन, वो तभी हम, जब तक घर का एक एक एरिया, एक एक कॉर्नर क्लीन नहीं होता ना, तब तक हमें अंदर से इंटरनल फीलिंग नहीं आती कि हमारे घर में पॉजिटिविटी है या फिर हमारा घर क्लीन है। हमारे घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिक्लटर करने के लिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। अभी हम यहाँ पर बच्चे की वार्डरोब में मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो मेरा ये वार्डरोब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सेकेंडली जो बच्चों को मतलब अब कपड़े छोटे हो गए हैं वो किसी के और काम आ जाएंगे और डिक्लटरिंग काफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ फेस्टिवल्स के जो कुर्ताज़ हैं वो मैं इनसे अलग करके रख रही थी, क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स हैं ही, सब जब ये चीज़ें डलेंगी कि यूज़ होंगी, तो यहाँ मैंने सारा सेग्रीगेट करके रख दिए हैं कपड़े। जो उसके यूनिफॉर्म्स हैं वो अलग, और जो फेस्टिवल्स वाले रेगुलर वाले, ये सारे सेग्रीगेट करके मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इन चीज़ों को हमें टाइम देना ही पड़ता है। अगर हम टाइम देंगे तभी हम घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकेंगे, अदरवाइज़ हम टाइम कितना कहीं पे भी यूटिलाइज कर लें, कहीं कुछ भी हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टाइम को इन चीज़ों से यूटिलाइज करें तो हमारा घर बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। और आप चाहो तो साथ में म्यूज़िक सुन सकते हो, कान में लीड लगाकर किसी से भी फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। मैं तो फ़िलहाल यहाँ पर अपने सॉन्ग्स चला लेती हूँ साथ में, और उसके बाद मैं ये वाले काम करती हूँ। और यहाँ संडे का दिन है, बच्चे सो रहे हैं, तो मेरे पास अभी इतना टाइम है कि हाँ, कि मुझे ये वाला काम कर लेना है। तो ये बच्चों के उठने से पहले ही मैंने ये वाला काम किया है, और ताकि ताकि बच्चे जब उठेंगे तब अपना आराम से जो खाएंगे पिएंगे, तो मैंने ये वाला काम पहले ही कर लिया है। वो टाइम वो हमें ही चूज़ करना होता है किस टाइम पे हमें क्या काम करना होता है, क्योंकि राइट टाइम चूज़ करना ये भी क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जिसे हम चूज़ करते हैं कि अगर इस टाइम पे अब ये काम करें, क्योंकि अगर सब घर पर हैं, हमें और काम करने हैं, तब हम इन चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते हैं। इसलिए राइट टाइम चूज़ करना वो बेटर होता है, क्लीनिंग का एक मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर सारी मैंने जो बच्चे के सेग्रीगेट कर दिए थे कपड़े, और बिल्कुल लाइन वाइज लगा दिए थे छोटे छोटे। और बाकी मैंने और मेरे हस्बैंड के हमारी वार्डरोब में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने अभी इसको डायरेक्ट मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि एक दो ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पहले यूज़ किए थे, वो अभी चले नहीं हैं, क्योंकि छोटे छोटे ये वाले कपड़े होते हैं और हैंगर वाले भी नहीं, तो मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके लगा दिए। देखती हूँ ये कितना टाइम तक कैसे चलते हैं, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने पड़ेंगे अगर ये भी सही ढंग से नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर ये वार्डरोब हो गया ऑर्गेनाइज, और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारा मेरा डिक्लटर्ड हुआ है। अब ये कपड़े ऐसे हैं जो बेटे को नहीं आते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ वैसे ही सही नहीं है, जो भी है फट चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अब फटे वाले तो बिल्कुल अलग रख दूंगी, और जो छोटे हो चुके हैं वो मैं किसी को डोनेट कर दूंगी, किसी के लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रख के चलनी पड़ती हैं अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और डिक्लटर करने के लिए। क्लीनिंग का काम डन होने के बाद, बेदिंग लेने के बाद आ गई थी मैं अपने ड्रेसिंग एरिया में। थोड़ा बहुत स्किन केयर किया, अपने आप को पैम्पर्ड किया, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ही पूरा दिन हमारा मोटिवेटेड सा फील होता है। अगर हम खुद को टाइम देंगे तो हमें सब चीज़ें बहुत अच्छी भी लगेंगी। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।